एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान श्री हरि के धाम की ओर जा रहे थे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी उनकी नजर एक मोची पर पड़ी। नारायण नारायण, आहा, कितना सुंदर भक्त है। अपना कार्य करते करते ये हरि का नाम ले रहा है। वाह, इतने सुंदर भक्त से तो मुझे अवश्य ही मिलना पड़ेगा। नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण आहा, नारायण नारायण, कितना मग्न है ये हरि के नामों में। अरे प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण, खुश रहो बस। इस तुच्छ के घर में कैसे आना हुआ देवर्षि? मैं तो आपका दर्शन पाकर धन्य ही हो गया। आइए आइए, इस गरीब की कुटिया को धन्य कर दे। आइए आइए देवर्षि, आइए आइए। नारायण नारायण। आइए आइए नारद मुनि, आइए इस गरीब की कुटिया को धन्य कर दें। आइए आसन ग्रहण करिए नारद मुनि। नारायण नारायण। मैं अभी आया नारद मुनि। लीजिए लीजिए मुनिवर, जल ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण, कितने मधुर भक्त हैं आप। क्या मधुर मुनिवर, आपको तो पता भी नहीं कि मैं कितना पतित हूं। मैं तो कभी कभार भगवान के मंदिर जाया करता हूं, लेकिन आप तो निरंतर भगवान के धाम जाते ही रहते हैं। और हाँ, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आप अभी भगवान श्री हरि के धाम जा रहे हैं? नारायण। हे मुनिवर, मेरा एक आग्रह है आपसे कि अगर आप भगवान के धाम जा ही रहे हैं तो भगवान से मेरा एक प्रश्न अवश्य ही पूछिएगा। बताइए, क्या प्रश्न है? मुनिवर, आप हरि से मेरा ये प्रश्न अवश्य पूछिएगा कि मुझे और कितने जन्म लगेंगे। मेरे जैसे शूद्रों का भी कोई आशा है या नहीं? मुझे और कितने जन्म लगेंगे कि ताकि मैं पूर्णतः शुद्ध होकर भगवान के धाम जा सकूं और निरंतर उनके भक्तों के साथ उनकी सेवा कर सकूं। मुनिवर,
नारायण नारायण, अति उत्तम प्रश्न था। मैं अवश्य ही श्री हरि से आपका प्रश्न पूछूंगा। धन्यवाद मुनिवर, धन्यवाद। नारायण नारायण। ओम हस्तानि ओम मुरानि ओम इति करम। आज हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग भगवान को कैसे पा सकते हैं। इसका उदाहरण दिया गया। सौर क्या नाम स्वयं दिखाई दे। नारायण नारायण। हे नारद के चरणों में मेरे प्रणाम। तथास्तु वत्स। नारद मुनि, लग रहा है कि आप कहीं की ओर जा रहे हैं। हाँ ब्राह्मण, मैं तो अभी भगवत धाम जा रहा था। क्या क्या? आप श्री हरि के धाम जा रहे हैं? हाँ ब्राह्मण। अगर आप श्री हरि के धाम जा ही रहे हैं तो क्या आप मेरा एक सवाल पूछ सकते हैं? अवश्य। आप स्वयं ने देखा कि मैंने सभी शास्त्रों में प्रांगत हासिल कर लिया है। सारे श्लोक मुझे कंठस्थ याद है। मैं तीनों पहर ही भगवान नाम का चिंतन और आचमन करता हूं। यहां तक कि मैंने लाखों लाखों लोगों को हरि कथा और भजन से उद्धार किया है। तो मुझे लग रहा मुनिवर, भगवान मुझे इसी जन्म में और शीघ्र ही अपने धाम बुलाएंगे। तो मेरा यही सवाल है मुनिवर, आप उनसे पूछिएगा कि और कितना टाइम मुझे भगवत धाम जाने में लगेगा। अवश्य ब्राह्मण, तुम्हारा ये प्रश्न मैं श्रीहरि से अवश्य ही पूछूंगा। नारायण नारायण। धन्यवाद। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान। तथास्तु वत्स, कहाँ से आ रहे हो नारद? भगवान, मैं तो ये पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ का हाल समाचार बताओ नारद। नारायण नारायण। भगवान, पृथ्वी में जितने सब देवी देवताएं हैं वो लोग आपके कृपा से अपना कार्य बहुत सफलता से कर रहे हैं, और जितने सारे भक्त हैं वो लोग आपकी कृपा से अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे हैं। भगवान, और बताओ नारद। भगवान, रास्ते में हमको दो भक्त मिले और वो दोनों प्रश्न पूछ रहे थे आपसे। क्या प्रश्न है नारद, बेझिझक पूछो। भगवान, सबसे पहले मुझे एक मोची मिला। वो मोची सदा सर्वदा अपना कार्य करते हुए आपका नाम लेने में मग्न था। उसने पूछा कि मुझ जैसे पतित को और कितने जन्म लगेंगे ये भगवत धाम जाने में। और दूसरा भक्त एक ब्राह्मण था भगवान। वो बहुत सारे वेदों का ज्ञात कर लिया है और
पूजा पाठ विधि अर्चना में वो सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत उच्च कोटि का भक्त है भगवान। उसने भी पूछा कि और मुझे कितना समय लगेगा भगवत धाम जाने में। जहाँ तक उस मोची का बात है, वो तो इसी जन्म में मेरे पास आ रहा है नारद, परंतु उस ब्राह्मण उसे कोटि जन्म लगेंगे मेरे पास आने में। नारायण नारायण भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो उत्तर दिया वो तो मेरे विचार से पूरा ही विपरीत है भगवान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान, कृपा करके आप थोड़ा सा समझा दीजिए। नारद, मैं भगवत गीता में स्वयं बोला हूँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सर्व। अर्थात मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, और जो इस चीज को समझ लेता है, जिसे इस चीज पे अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, वो निसंदेह इसी जन्म मेरे पास मेरे धाम आता है। जहाँ तक की सवाल है मोची का, उसे अटूट श्रद्धा है मेरे पे, और वो इसी जन्म मेरे पास आएगा। और उस ब्राह्मण का सवाल है, जहाँ तक उसे मुझ पे श्रद्धा नहीं है, उसे कोटि जन्म लगेगा। नारायण नारायण भगवान, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कृपया करके आप फिर से समझाइए भगवान। मैं तुम्हें एक प्रश्न दूंगा नारद, तुम ये प्रश्न मोची से और ब्राह्मण से जाके पूछना, और जब तुम पूछोगे तो तुम्हारा संकोच तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण में भगवान के विष्णु लोग जाए, भगवान के धाम जाए और भगवान के साथ रहे, भगवान के ऐश्वर्य के जैसा आनंद उठाए। और क्या हो सकता है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? स्वयं लिख। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। तथास्तु वत्स। लग रहा है देव ऋषि आप विष्णु लोक से ही आ रहे हैं। हाँ, मैं अभी तो भगवत धाम से ही आ रहा हूँ। आप सीधे विष्णु लोक से, नारायण लोक से सीधे आ रहे भगवान? हाँ। तो आपने अवश्य ही देखा होगा कि मेरे प्राण, मेरे आराध्य वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे क्या कार्य कर रहे थे भगवान? श्री हरि। हाँ, श्री हरि। श्री हरि तो बहुत ही अचंभा और आश्चर्यजनक काम कर रहे थे ब्राह्मण। हाँ। वो सुई के छोटे से छिद्र से इतना बड़ा हाथी को पास करवा दिए। नहीं करना चाहता मुनिवर, लेकिन कैसे संभव है मुनिवर कि एक छोटे से सुई के छिद्र से हाथी पार हो रहा है? ये कैसे संभव है? नारायण नारायण ब्राह्मण, क्या तुमको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कि श्री हरि इतने छोटे से छिद्र से हाथी गुजार सकते हैं? मुझे तो विश्वास है मुनिवर, लेकिन जब भी ऐसा कोई प्रसंग मेरे सामने लाता है, मेरा टिक्की खड़ा हो जाता है। और आज तक मैंने ऐसा कोई प्रसंग नहीं सुना मुनिवर कि कोई व्यक्ति एक छोटे से छिद्र से हाथी पार कर। लेकिन छोड़िए मुनिवर, ये सब बातों को छोड़िए। मेरा सवाल आपने पूछा मुनिवर? हाँ ब्राह्मण, मैंने तुम्हारा प्रश्न श्री हरि से पूछा। जी, उन्होंने क्या कहा? मैं क्या कह रहा? नारायण नारायण ब्राह्मण, इस जन्म में तुम भगवत धाम नारायण नारायण जाना असंभव है ब्राह्मण, असंभव। कैसे असंभव है? सारे शास्त्र मैंने अध्ययन किए हैं, सारे श्लोकों को मैंने कंठस्थ किया है, जप और तप का कोई कमी नहीं है।
संभव है। मैं और अधिक शास्त्र पढ़ूंगा, मैं और अधिक तपस्या करूंगा। मैं इसी जन्म में, हाँ मुनिवर, मैं इसी जन्म में भगवान हरि के धाम जाऊंगा। देखता हूं ये कैसे संभव नहीं है। नारायण, अजब है श्री हरि की कृपा उनकी लीला। नारायण नारायण। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। नारायण नारायण। अरे मुनिवर, आप? नारायण नारायण। तथास्तु वत्स। इंद्रसी, आप भगवान हरि के धाम से, वैकुंठ लोक से वापस आ गए क्या? हाँ वत्स, और मैंने तुम्हारा प्रश्न भी पूछ लिया। क्या क्या कहा हरि ने? मुझे और कितने जन्म लगेंगे? वत्स, तुम तो इसी जन्म में ही श्री हरि के धाम जाओगे। क्या? नारायण नारायण। मैं इसी जन्म में भगवान श्री हरि के धाम जा रहा हूँ। अवश्य वत्स। अच्छा मुनिवर, वैसे मेरे भगवान क्या कर रहे थे? वो तो सुई के एक छोटे से छेद से पूरा हाथी पार करवा दिए। बस, हाँ, क्या सोच रहे हो तुम? कितने महान है मेरे हरि, कितने महान है। वो एक सुई के छोटे से छेद से भी हाथी को निकाल सकते हैं। मेरे हरि कितने महान है मुनिवर। नारायण नारायण। बस, क्या तुमको थोड़ा भी अचंभा नहीं हुआ? कैसा अचंभा मुनिवर, कैसा अचंभा? बस, क्या तुमको लग रहा है ये कार्य संभव है? कैसे कोई एक सुई के छोटे से छिद्र से पूरा एक हाथी गुजर सकता है? यही तो अचंभा है, यही तो मेरे श्री हरि की महानता है। मुनिवर, आप देख रहे हैं ये जो बरगद का पेड़, जिसके नीचे ये मेरी छोटी सी दुकान है, इस बरगद का जो फल होता है ना मुनिवर, वो बहुत ही छोटा होता है, और उस फल से भी छोटे उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बीज होते हैं। मुनिवर, उस छोटे से बीज में इतना विशाल बरगद का पेड़ होता है। तो जो व्यक्ति, यानी कि मेरे हरि, उस छोटे से बीज में पूरा बरगद का पेड़ भर सकते हैं, तो क्या वो सुई के छिद्र से एक छोटे हाथी को नहीं निकाल सकते? नारायण नारायण। अति उत्तम वत्स, अति उत्तम। अभी मुझे समझ में आया कि तुम क्यों इसी जन्म में ही श्री हरि के धाम जाओगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो गुण है वो अटूट विश्वास श्री हरि के वचनों पे। नारायण नारायण। मुझे तुम्हारे जैसे श्रद्धालु भक्त के साथ मिलकर बहुत ही प्रसन्नता मिली। धन्य है श्री हरि और धन्य है उनके भक्त। नारायण नारायण।